हेलो गाइज, ये कहानी है एक ऐसी टीचर के ऊपर जो अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन में आती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर होती है। उसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ होता है और वो दूसरे शहर में नए स्कूल में पढ़ाने आई होती है। उसका नेचर बहुत ही स्वीट होता है, इसीलिए सभी उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है। वो उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ लिली पढ़ाने आई होती है। जेसन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर होता है और वो अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए ड्रग्स सप्लाई किया करता था। आज लिली का स्कूल में पहला दिन होता है। वहीं पे वो स्कूल के जिम टीचर से भी मिलती है और क्लास का टाइम होता है। तभी जेसन भी वहाँ आ जाता है और लिली अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। रात को लिली अपनी मदर को कॉल करती है। उसकी फैमिली में उसकी एक मदर और उसका एक भाई भी होता है। लिली की माँ उसकी बहुत ही चिंता करती थी। अगले दिन जेसन लिली से अपने होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में जेसन के मार्क्स काफी बुरे आए होते हैं और लिली भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट अपनी पोएट्री सुना रहे होते हैं। तभी पोएट्री सुनाने की बारी जेसन की आती है। लिली को जेसन की पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो उसमें खो ही जाती है। अगले दिन मैथ्यू स्कूल में लिली से मिलता है और उसे क्लब आने के लिए इन्वाइट करता है, तो लिली भी मान जाती है और जाने के लिए हाँ कर देती है। और स्कूल खत्म होने के बाद रोज लिली जेसन को आधे घंटे पढ़ाया करती थी, इसीलिए वो अब आपस में घुल मिलने लग गए थे और अब वो एक दूसरे से ऐसे बात करते थे जैसे वो दोस्त हो। और लिली भी जेसन को काफी पसंद करने लगी थी। रात को लिली मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और उसी क्लब में जेसन भी ये सब देख रहा होता है और वो जेलस फील करने लगता है। लिली ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसीलिए मैथ्यू उसे कार में घर भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू क्लास में नहीं आया होता है और लिली को उसकी कमी खल रही होती है। और जब क्लास का टाइम ओवर होता है तब जेसन क्लास में आता है। लिली कहती है कि आज तुम स्कूल में लेट क्यों आए हो। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम खराब नहीं करूंगी। ये सुनकर जेसन उससे सॉरी कहता है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। रात को लिली अपनी माँ से फोन पे बात कर रही होती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आया होता है। वो जेसन होता है और उसके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है। वो अपने दोस्तों से लड़ाई करके आया होता है। जेसन की ऐसी हालत देखकर लीला उसे अंदर ले लेती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। उसके बाद जेसन वहाँ से जाने लगता है तो लिली उसे अपनी कार से उसके घर ड्रॉप करने चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है और रास्ते में जेसन एक जगह कार रोकने को कहता है और बाहर निकलकर वो लिली को भी बाहर बुलाता है और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी जेसन लिली को अपने साथ डांस करने को कहता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। लीला को टच करने लगता है लेकिन लिली पीछे हट जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और उसे उसके घर ड्रॉप कर देती है और कहती है कि आज बात बहुत आगे बढ़ गई थी, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक तरफ लिली जेसन को पसंद तो करती थी लेकिन उसे गिल्ट फील होता था क्योंकि जेसन उसका स्टूडेंट होता है और वो उससे काफी छोटा भी था। एक दिन मैथ्यू और लिली भी क्लब में आए होते हैं। मैथ्यू लिली को पसंद करता था और लिली भी ये बात जानती थी, पर अभी तक मैथ्यू ने लिली को प्रपोज नहीं किया था। और उसी क्लब में जेसन भी होता है। तभी लिली बाथरूम जाती है और जेसन भी उसके पीछे चला जाता है और उसे किस करने लगता है और लिली भी उसे नहीं रोकती और उसका साथ देती है। लेकिन तभी वो उसे धक्का दे देती है और क्लब से चली जाती है। जब लिली घर पहुँचती है तो थोड़ी देर बाद जेसन उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और लिली दरवाजा खोल देती है। यहाँ भी लिली जेसन को समझाती है कि हमें ये सब रोकना होगा, ये गलत है। लेकिन जेसन धीरे धीरे लिली के पास आता है और उसे सेड्यूस करने लगता है और अब लिली भी खुद को नहीं रोक पाती और उसका साथ देने लगती है। उसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लिली जेसन को कहती है कि रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जेसन कहता है कि ठीक है। और अब क्लास के बाद जब लिली जेसन को पढ़ा रही होती थी तो जेसन उसे रोज सेड्यूस करने की कोशिश करता था। उसे लव और लस्ट के बीच का फर्क नहीं पता था। और अब जेसन और लिली रिलेशन में होते हैं और वो दोनों काफी खुश होते हैं। एक दिन जब लिली स्कूल में अपना काम कर रही होती है तभी मैथ्यू वहाँ आता है और लिली का रेप कर देता है क्योंकि उसे वो नहीं जेसन पसंद होता है। रात को जब मैथ्यू लिली के घर आता है तो वो रो रही होती है। जेसन उससे पूछता है क्या हुआ, तब लिली उसे सब कुछ बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर अगले दिन जेसन मैथ्यू से लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद जेसन को जेल भी हो जाती है लेकिन उसकी मॉम उसे छुड़ा लेती है। तभी लिली वहाँ आ जाती है। वो जेसन से बात करना चाहती थी लेकिन जेसन की मदर उसे उससे बात नहीं करने देती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अगले दिन लिली अपना सामान पैक कर चुकी होती है। तभी जेसन वहाँ आता है। उसे लगता है कि वो उसके साथ कहीं भागने के लिए तैयार हो चुकी है लेकिन लिली अकेली ही जा रही होती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा अभी बहुत फ्यूचर बाकी है, तुम्हें मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए।
जेसन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और शहर छोड़कर चली जाती है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।